जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग का एक हॉनेस्ट रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए एक बहुत ही अच्छी कोचिंग मानी जाती है। तो ऐसे में जब भी किसी एस्पिरेंट को तैयारी शुरू करना होता है तो एक बार दृष्टि आईएएस कोचिंग में एडमिशन लेने के बारे में अवश्य ही सोचता है। तो ऐसे में आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उस कोचिंग का फीस क्या है, बाकी कोचिंग से के कंपैरिजन में उसका फीस ज़्यादा है कि कम है। इसके अलावा उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल कैसा है, मतलब कि जो नोट्स उस कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किया था, जो बुक्स, तो बुक्स कैसे होते हैं, क्या आपको वो बुक्स पढ़ के काम हो जाएगा या फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो आप देखते हैं उस कोचिंग के टीचर्स के बारे में देखते हैं कि टीचर्स कैसे हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देखते हैं वो ये कि उस कोचिंग का सिलेक्शन रेट क्या है, मतलब हर साल उस कोचिंग से कितने एस्पिरेंट जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दृष्टि आज कोचिंग के बारे में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि इस कोचिंग का फीस क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि दृष्टि आज कोचिंग की कई ब्रांच चलती है, जैसे कि दिल्ली के अंदर 2 ब्रांच चलता है, जयपुर में एक ब्रांच चलता है, इलाहाबाद में एक ब्रांच चलता है और अभी रिसेंटली जो है लखनऊ में भी इसका एक ब्रांच स्टार्ट हो गया है। तो हर ब्रांच के लिए इसका फीस डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। अभी दिल्ली के अंदर जो इसका ब्रांच चलता है उसके बारे में बात करें तो उसके लिए जो फीस है वो 1,50,000 रुपीज रहने वाली ऑफलाइन बैच की, और 1,00,000 रुपीज रहने वाला है ऑनलाइन बैच के लिए। ऑफलाइन बैच की बात करें जो 1,50,000 रुपीज रहने वाला है, इसके अंदर केवल आपको फाउंडेशन बैच की तैयारी कराई जाती है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होगा कि मतलब आपको प्रीलिम्स और मेंस का केवल फाउंडेशन बैच की तैयारी कराया जाएगा। आपका इसमें सी सेट, एस सेट, टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है, इन सबको आपको अलग से परचेज करना होगा। मतलब कि केवल आपको इसमें 1,50,000 रुपीज में केवल केवल फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा। फाउंडेशन मतलब प्री और मेंस का जो फाउंडेशन होता है वही आपकी तैयारी कराई जाएगी। सी सेट, एस सेट, टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से कोचिंग लेना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गया 1,50,000 रुपीज में जो इसका फीस है, इसमें केवल आपको फाउंडेशन कराया था। ऑनलाइन के लिए भी सेम नियम है, 1 लाख में केवल आपको जो है फाउंडेशन बेस ही मिलता है, आपको सी सेट, एस सेट, टेस्ट सीरीज ऑप्शनल अलग से लेना होता है। अब दोस्तों बाकी कोचिंग्स की अगर बात करें, बाकी कोचिंग जो दिल्ली में उनकी फीस और इसकी फीस की अगर एक कंपेरिजन करें तो दोस्तों जो दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जैसे कि विजन आईएएस, बाजीराम आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, जो काफी दिनों से चल रही हैं, उनकी फीस भी लगभग जो है सिमिलर रहने वाली, मतलब 1,50,000 रुपए के आसपास उनकी फीस भी है, इसकी फीस भी 1,50,000 रुपए ही है। तो फीस लगभग आपको जो है बड़ी बड़ी कोचिंग जो काफी समय से चल रहे हैं उनकी लगभग सिमिलर रहने वाली है। बट अभी रिसेंट में कुछ कोचिंग्स ओपन हुई हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, खान सर ने भी जो है यूपीएससी के लिए बैच स्टार्ट किया है, इन सब का फीस काफी कम है। मतलब इस दृष्टि आज कोचिंग के कंपेरिजन में जो है आधी फीस उन लोग की रहने वाली है। तो आप जो है इस चीज को देखिए, इन लोगों ने ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अनअकैडमी का भी जो है दिल्ली के अंदर ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसकी फीस भी कम है। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिए, आप जिस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पैसा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए एक बार पैसा खर्च करने से पहले इन सब चीज़ों पे आप जो है एक बार सोच लीजिएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं नोट्स की कि इस कोचिंग का जो नोट प्रोवाइड किया जाता है वो नोट्स कैसा होता है, स्टडी मटेरियल कैसा है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ, जैसे कि ये दृष्टि आईएएस का जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए नोट्स है। ये बुक जो है फाउंडेशन बैच की है, मैंने एक बार इसको जो है पढ़ा। मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है ये भी दृष्टि आईएएस की है, ये भी फाउंडेशन बैच की है प्री और मेंस के लिए। तो इसको मैंने एक बार पढ़ा। और इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की एक बुक है दृष्टि आईएएस की, ये भी फाउंडेशन बैच के अंदर ही आपको मिलती है, इसको मैंने एक बार पढ़ा। तो दोस्तों इन बुक्स को देखने के बाद मैंने जो नोटिस किया वो ये कि इन बुक्स में काफ़ी पॉइंट मिसिंग है। मतलब आपको काफ़ी पॉइंट को पढ़ने के लिए अलग से बुक्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस बुक्स में सभी पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, काफ़ी पॉइंट मिसिंग है। तो कोचिंग वालों को बुक्स के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बुक्स इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है, बुक्स और भी अच्छी बन सकती है, इस पर इनको काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फाउंडेशन बैच की जो बुक्स हैं इनके बारे में। अब दोस्तों इसके अलावा आपको जो है प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सीरीज मिलता है, ऐसे प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मिलता है दोस्तों। जैसे इसके लिए आपको 6 बुक मिलती है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के लिए आपको 6 बुक मिलती है। ये पहली बुक है जो कि पार्ट 1 है, ये हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए है। तो इसके अंदर जो है आपको प्रीलिम्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे प्रीवियस एग्जाम में वो आपको गिवन है। कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन इसमें गिवन है, आईएएस के गिवन है, स्टेट पीसीएस के गिवन है, सीएपीएफ के गिवन है, सीडीएस के, एनडीए के और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट रिलेटेड सब आपको इसमें गिवन है। तो ये तो मैंने जब इसको मैंने देखा तो ये काफ़ी अच्छा वर्क इसमें किया गया है, और इसमें जो है इसका आंसर भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो ये तो इनका जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है ये काफ़ी अच्छा है।
बट एक चीज जो मैंने नोटिस किया, मतलब कोचिंग वालों ने जो है टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। मतलब कि आपको जो है टॉपिक को जो सर्च करना होगा, मतलब इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे में आपको जो है डिफरेंट बुक भी परचेज करना होगा एक टॉपिक वाइज, जिसके थ्रू आप जो है जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको सॉल्व कर पाए। तो ऐसे में मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, ओसवाल बुक्स की। दोस्तों ऐसा एक आता है ओसवाल बुक्स का 29 ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ये टॉपिक वाइज है, आपको पिछले 29 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप ऐसी एक बुक परचेज कर लीजिए, मेरे लिए 2024 एग्जाम के लिए है। इसमें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी दृष्टि कोचिंग के प्रीलिम्स के बारे में। ऐसे एक आती है मेंस के लिए, मतलब मेंस के लिए भी इसकी 4 कैप्सूल आती है। मेंस कैप्सूल का ये पेपर 1 के लिए जो है जीएस पेपर 1 के लिए ये है। इसको मैंने देखा, ये दोस्तों इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन सोसाइटी, ये जो जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें दिया हुआ है। तो इस पे इन्होंने काफी अच्छा वर्क करके रखा है, जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो सब पॉइंट वाइज अच्छे से कवर इन्होंने किया हुआ है। तो मेनली जो मैंने नोटिस किया इन सब बुक्स को देखने के बाद वो ये कि इन्होंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज और मेंस प्रैक्टिस सीरीज जो है इसके ऊपर काफी अच्छा वर्क करके रखा है। बट जो फाउंडेशन बैच की बुक्स हैं, ये मेन बुक्स जो हैं जो सब्जेक्ट की बुक हैं, इसके ऊपर इन्हें और वर्क करने की जरूरत है। मतलब इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो इस पे इनको वर्क करने की जरूरत है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज जो पता होनी चाहिए आपको टीचर्स के बारे में। तो दोस्तों टीचर्स तो वैसे अच्छे हैं, मतलब कोचिंग बड़ी है तो इसलिए टीचर्स भी अच्छे होंगे। बट फिर भी मैंने काफी स्टूडेंट से बात किया तो मुझे ये पता चला कि एक दो टीचर्स के साथ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। मतलब कुछ टीचर कोचिंग में ऐसे भी हैं जो कि कुछ टॉपिक्स को जो है लीव कर देते हैं, मतलब नहीं पढ़ाते उस टॉपिक को, और टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो वो बोलते हैं कि आप इसको सेल्फ पढ़ लीजिए। तो इस चीज पे भी वर्क करने की जरूरत है कोचिंग को, कि कोई टॉपिक ना छोड़ा जाए, क्योंकि बच्चा जब भी एडमिशन लेता है तो इसीलिए लेता है कि उसे सेल्फ से ना पढ़ना पड़े। कोचिंग वाले को पैसा देता है तो सोचता है कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं वो अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ाएं। अगर सेल्फ ही पढ़ना होगा तो आदमी कोचिंग क्यों लेगा। तो इस चीज पे भी कोचिंग को वर्क करने की जरूरत है। टीचर्स अच्छे हैं बट कुछ पॉइंट्स वो ना छोड़ें, हर टॉपिक को कवर करें, इस चीज पे काम करने की जरूरत कोचिंग को है। तो ये तो बात हो गई टीचर्स की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रेट की। कोचिंग से सिलेक्शन रेट क्या है, मतलब कितने एस्पिरेंट हर साल सिलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों जो पिछला साल था 2022 का, इसमें जो कोचिंग ने बताया था, इन्होंने बताया था 216 कैंडिडेट इनकी कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। बट आपको पता होगा अभी रिसेंट में जो है गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें कि दृष्टि एस का भी नाम है। इसका मतलब कि 216 कैंडिडेट इनकी कोचिंग से सिलेक्ट नहीं हुए हैं पिछले साल, उससे कम हुए हैं। इन्होंने सिलेक्शन ज्यादा बताया है बट सिलेक्शन फाउंडेशन बैच से कम हुए हैं। तो दोस्तों वैसे लगभग अगर हम फिर भी बात करें तो बाकी कोचिंग जो दिल्ली में चलती हैं और इस कोचिंग की अगर बात करें तो लगभग सिमिलर जो है, सबसे सिमिलर जो है इसका भी सिलेक्शन रेट है। अगर सब 50 देते होंगे तो ये भी 50 देता होगा या फिर 50 से कुछ ज्यादा देता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर सिलेक्शन रेट की बात करें तो सिलेक्शन रेट कोचिंग का ठीक ठाक है। सिलेक्शन रेट में कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन रेट ठीक ही है। बट जितनी कोचिंग बताती है उतना सिलेक्शन भी नहीं है, 216 कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये चीज आपको पता होने की जरूरत थी कि कोचिंग्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो नोटिस किया, कोचिंग का फीस जो है बाकी बड़ी कोचिंग्स के अकॉर्डिंग सिमिलर है। बट काफी कोचिंग्स अब रिसेंटली ओपन हुई है जिसकी फीस काफी कम है, तो आप चाहे तो उन कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाउंडेशन बैच की बुक्स हैं उस पर इनको काम करने की जरूरत है, उस बुक्स में काफी पॉइंट मिसिंग है तो उस पर इनको काम करने की जरूरत है। तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया, फैकल्टी सभी ठीक है बट कुछ फैकल्टी एक दो के साथ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ये है कि वो एक कुछ टॉपिक को जो है छोड़ देते हैं, बोलते हैं आप सेल्फ से पढ़िए, जबकि टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज पे कोचिंग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और चौथी चीज जो है सिलेक्शन की मैंने बात की, तो सिलेक्शन जो है लगभग सिमिलर है, बाकी कोचिंग के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन ठीक ही है। तो दोस्तों ये था इस कोचिंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।